त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब किसने दिया? वेरी नाइस। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया आपके सामने, ये ट्रायंगल मैंने बनाया है और इस ट्रायंगल का नाम है PQR। इसका क्या नाम है? PQR। हेलो, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम PQR है। इसका आधार 4 सेंटीमीटर का है। हेलो, आधार 4 सेंटीमीटर का, और ये जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई PS, ये PS इसकी ऊंचाई कहलाती है। PS को हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। PS इसकी ऊंचाई है। आधार इसका QR है। QR जो कि 4 सेंटीमीटर लंबा है। PS जो कि इसकी ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र क्या इसका? 1/2 आधार, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका फार्मूला है। फिर एरिया इज इक्वल 1/2। आधार आपका कितना? आधार आपका 4, ऊंचाई आपकी 2, और इस तरीके से ये 2 से ये 2 खत्म, कैंसिल। तो एरिया कितना हो गया आपका? एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या निकला? क्षेत्रफल निकला, है ना। अब इसी प्रकार से अगला त्रिभुज हमें दिया गया है, उसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नहीं, क्षेत्रफल हमें दिया गया है ना। ये देखो, अब अगला जो आपका त्रिभुज है ना, अगला त्रिभुज जो कि मैं बना रहा हूं, ये मैंने बनाया अगला त्रिभुज, ये त्रिभुज है। हेलो, आवाज नहीं? दिस इज ABC, ये इसका हाइट कितना? 3 सेंटीमीटर। अब आधार हमें नहीं दिया गया है, आधार इसमें हमें नहीं दिया, मगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका जो एरिया है, ये अंदर का जो क्षेत्रफल, इसने कितना स्थान घेर रखा है, ये हमें दिया है। हमें दिया है जितना स्थान इसने घेरा है वो कितना है? वो 36 है। अंदर का जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना दिया हमें? एरिया दिया है हमें 36 वर्ग सेंटीमीटर, हमें एरिया दिया है। अब हमें इसके आधार की लंबाई याद करना है। ये जो आधार कितना लंबा है, तो माना कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए, अब ध्यान से देखेंगे आप, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया? बोले 36, तो क्षेत्रफल की जगह 36 आ गया। क्षेत्रफल 36, 1/2 आधार बोले निकालना है, तो कितना माना अपन ने? गणित में कोई चीज अज्ञात होती है तो उसको x मान लिया जाता है, x। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 3 है ना। अब 3 का x में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3x और नीचे 2, और इधर 36 बटे कुछ नहीं 1,
तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36 गुणित 2, 36 गुणित 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 36 गुणित 2 और 3 गुणा में बटे में 3, ये बटे में 3 आ गया और 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया भैया आपका 12 दूना 24, 12 दूना 24 सेंटीमीटर, क्या है 12 दूना 24 सेंटीमीटर आपका आधार है। तो इस तरीके से आपने इस त्रिभुज का आधार जो नहीं दिया गया था, हमने आधार निकाला क्षेत्रफल की मदद से, क्योंकि क्षेत्रफल हमें दिया गया था और ऊंचाई हमें दी गई थी। तो तीन प्रोडक्ट होते हैं, 3 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट हमें दिए, तीसरा हमने निकाल लिया। ओके।